टोंक जिले में एसपी आईपीएस मनीष त्रिपाठी ने पुलिस लाइन सभागार में जिले भर से आए पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों के साथ जिले भर में अपराध और उनके नियंत्रण को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अवैध बजरी खनन नियंत्रण और पर्यावरण रक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर काम करने की बात कही। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए एसपी ने बताया कि देश भर में सड़क दुर्घटनाओं से जितनी मौतें होती हैं उतनी मौतें तो किसी युद्ध में भी नहीं होती हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा में लोगों को यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अपराध गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होता है अपराध और उससे विवेचना, उसके संदर्भ में एक इन हाउस डिस्कशन करना, जिससे कि आगामी अपराधों की रोकथाम कैसे हो और जो अपराध हो गए हैं उनका डिटेक्शन कैसे हो, उनमें हमको कानून तक उनका पूरा असली जामा कैसे पहुंचाए। इस पे एक बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है। इसके अलावा अवैध बजरी परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और जो भी इस संदर्भ से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, उनको ठीक किया जाए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको कैसे टैकल करेंगे, हमारा रिस्पांस कैसा होगा, हम लोग किस तरीके से, यदि कोई सांप्रदायिक घटना होती है तो उस पर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और हमें कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस की प्रेजेंस रोड पे कैसे हो, हमारा इक्विपमेंट हमको बहुत सारा दिया है सरकार ने, हम उसकी सरकारी व्यवस्था कैसे सिस्टम सेट करेंगे, हम हमारे मैन पावर को कैसे ट्रेन करेंगे, आगे हम एक बेहतर पुलिसिंग देने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, इन सब पे विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमने आपराधिक जितने भी जो भगोड़े हैं, मफरूर हैं, जो अपराधी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, उनके लिए हम क्या नई रणनीति बना सकते हैं। जितने बदमाश प्रकृति के लोग हैं उनको किस तरीके से उनको कानून के दायरे में लाके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। हम चाहते हैं कि सारी पुलिस फोर्स को मैसेज जाए, पूरे पुलिस थाने के प्रत्येक इंचार्ज को ये पता लगे कि प्रत्येक थाने में कैसे ट्रैफिक को सुधारा जाए, हमारा रिकॉर्ड कैसे ठीक किया जाए, हमारे इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे किया जाए, हमारा कंडक्ट, हमारा आचरण शुद्ध कैसे रहे। इन सब बातों पे एक बहुत विस्तृत विचार विमर्श चर्चा चल रही है। मेरी पहली क्राइम मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि पूरे ज़िले की पुलिस को ये संदेश जाए कि हमें एक बहुत ही अच्छा, स्वच्छ, संवेदनशील प्रशासन देना है, जवाबदेह बनना है। हमें इस राज्य को एक बेहतर पुलिस में, टोंक पुलिस को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा करना है। इस मानसिकता और इस मंशा के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर यानी 2021 में पूरे भारत में करीब 11,000 आदमी एक्सीडेंट्स में उनकी मृत्यु हुई है और ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी का प्रोडक्टिव लॉट थे, यानी लगभग 25 साल से 45 साल के लोग थे जो अपने घर परिवार के लिए कमा रहे थे, अपने परिवार का समर्थन कर रहे थे। जब इतनी बड़ी संख्या में किसी युद्ध में भी आदमी नहीं मरता है और इस देश में एक्सीडेंट में आदमी मर रहा है, तो प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा में कम से कम कुछ ऐसा करे, हेलमेट लगाए। वो हेलमेट नहीं लगाता है, वो हमारा विरोध करता है, वो सोचता है सरकार को इस आमदनी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, प्रत्येक शहर में प्रत्येक आदमी स्वार्थी होता जा रहा है। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रोड को छोटा करता जा रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। मेरा सबको संदेश है, मेरे साथियों के द्वारा उन तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, कचरा मत फेंकिए तो भी एक सेवा है, अपने घर के आगे अतिक्रमण मत करिए, रोड पे सामान मत रखिए, ट्रैफिक के छोटे मोटे नियमों को पालन कर लीजिए। हम आप पे जुर्माना लगाना नहीं चाहते, हमें इससे कोई कमाई नहीं करनी। हम चाहते हैं कि वो सेफ़ रहे। एक शहर शहर, गली गली एक ऐसा संदेश रहे कि लोग थोड़े से लॉ अबाइडिंग हो जाएं। सब लोग चाहते हैं कि उनको ये मिले, सरकार से वो मिले, लेकिन थोड़ी सी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा कर लें। इतनी सी मेरी मंशा है। इसमें कोई यदि विरोध भी करेगा तो भी हम उसको पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा है कि हमें कोई जुर्माना नहीं वसूल करना, लेट्स डू इट समथिंग गुड। एक जगह पर जुर्माना भी यदि हमने सोचा है, यदि ये दानदाता हमको मिलेंगे तो जुर्माना यदि करेंगे तो हम उसको एक हेलमेट गिफ्ट करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। अभी हम पूरी कॉन्क्रीट इस पर वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन यदि एक जुर्माना होगा तो उसके गिफ्ट में एक हेलमेट देने का प्लान बनाया है। मैं एक चीज़ और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत करबद्ध, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। आप सीसीटीवी लगवाइए, गली मोहल्ले, दुकानों, प्रतिष्ठानों पे। सीसीटीवी बहुत मदद करता है हमारे क्राइम डिटेक्शन में, हमें मदद करता है अपराधों के रोकथाम में, ट्रैफिक में होने वाले अतिक्रमण को रोकने में, सही कार्रवाई करने में। कस्बे, गांव, गली कूचे में टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है।
जो लोग हमको वीडियो बना के भेजते हैं, हमको लगता है कि इससे हमें मदद मिलेगी, कृपया ऐसा करिए। सबसे मेरी बहुत बड़ी पुनः अपील है कि वो CCTV। बहुत ही गंभीर समस्या है, भारत सरकार, राज्य सरकार और पूरा विश्व इस समस्या से ग्रस्त है। आज इस समय नशीले पदार्थों का सेवन, संग्रहण, परिवहन सब बहुत कुछ चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि टोंक के लोग भी इसमें, कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। ना केवल हम NDPS एक्ट के तहत, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ हम एक रणनीति पे काम कर रहे हैं जो जल्दी हमने शुरू किया है, और स्थानीय प्रशासन से और राज्य सरकार के माध्यम से हम एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के प्रयास कर रहा हूँ मैं। यदि इसमें कुछ NGOs हमारा साथ देंगे तो हमारा काम बहुत आसान और बहुत तेज़ी से होगा। मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमें सहयोग करिए। हमें आपकी सहयोग की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो, चाहे NDPS के नियम हो, चाहे नारकोटिक्स रोकना हो, चाहे बच्चों के भविष्य की बात हो, कहीं कुछ भी हो। आपके बिना अब हमारा जीवन पूरी तरह सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए। समाचार जो विगत SP साहब ने किया था, क्योंकि उनका फिर एकदम ये सब कुछ हुआ कि उनका स्थानांतरण हुआ कि टोंक पुलिस की अपनी हेरिटेज गैलरी हो। अच्छा। और उसको लेकर टोंक पुलिस का जो टोंक स्टेट पुलिस से लेकर अभी तक के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो यूनिफॉर्म्स हुई हैं, जो चेंजेज हुए हैं, उन सब की गैलरी यहीं पुलिस लाइन में बनाने का था। ये तो बहुत कमाल का विचार है। मुझे इस विषय में आज आपने पहली बार मेरा संज्ञान में लाए हैं। ये तो बहुत ही शानदार विचार है, और अगर ऐसा उन्होंने सोचा है तो मैं वो उसको जल्दी पूरी करूँगा। टाइम 8 राजस्थान के लिए टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।